हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सभी का। स्वागत है आपका माय वैम्पायर सिस्टम के चैप्टर 9 में। चैप्टर 9 व्हाट सिस्टम। क्वीन अनपैकिंग फिनिश करने के बाद बाकी पूरे दिन के लिए फ्री था। अभी भी नून का टाइम था, इसलिए उसके पास एकेडमी एक्सप्लोर करने या जो चाहे वो करने के लिए काफी टाइम था। क्वीन इस वक्त अपना रूम दो और लोगों के साथ शेयर कर रहा था और सरप्राइज की बात ये थी कि वो दोनों को ही जानता था। एक वार्डन था और दूसरा पीटर। रूम में 3 सिंगल बेड्स थे जो एक दूसरे से थोड़ी डिस्टेंस पर रखे हुए थे, लेकिन उसके अलावा रूम काफी खाली था। स्टूडेंट्स से एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो अपने ज्यादा टाइम स्टडीज या अपनी स्किल प्रैक्टिस करने में स्पेंड करें। प्लेजर के लिए टाइम नहीं था। तो तुम लोग क्या करना चाहते हो? वार्डन ने पूछा। मैं अभी भी अनपैक कर रहा हूँ, तुम दोनों मेरा वेट मत करो, जो करना है करो, पीटर ने रिप्लाई दिया। पीटर अब थोड़ा खुलने लगा था। पहले वो बहुत शाय था और मुश्किल से कुछ बोलता था, लेकिन धीरे धीरे वो स्पेशली क्वीन के अराउंड कंफर्टेबल होने लगा था। शायद इसलिए क्योंकि पीटर को पता था कि क्वीन भी उसी की तरह लेवल 1 एबिलिटी यूजर है। मैं लाइब्रेरी जाने का सोच रहा था, क्वीन ने जवाब दिया। शायद तुम्हारे लिए बोरिंग होगा। बोरिंग? मैं किसी भी चीज को फन बना सकता हूँ। वैसे भी मैंने लास्ट टाइम कब बुक पढ़ी थी? वार्डन थोड़ी देर के लिए रुक गया और सोचने लगा। मुझे याद भी नहीं है। तीनों हंस पड़े और फिर वार्डन और क्वीन साथ में लाइब्रेरी की तरफ निकल गए। फाइनली वो लाइब्रेरी पहुंच गए और फर्स्ट फ्लोर ऑलरेडी स्टूडेंट से भरा हुआ था। क्वीन ने नोटिस किया कि वहां मल्टीपल राउंड टेबल्स थे जहां स्टूडेंट्स बैठे हुए थे और हर टेबल के सेंटर में एक ग्लोइंग ऑर्ब था। तुम शायद उस ऑर्ब वाली चीज के बारे में सोच रहे हो, वार्डन ने पूछा। लगता है पब्लिक स्कूल्स में ये नहीं होते। अगर तुम ऑर्ब को टच करो तो वो एक प्राइवेट स्पेस क्रिएट करते हैं। उस स्पेस में सिर्फ वही लोग एक दूसरे की बात सुन सकते हैं जिन्हें इनवाइट किया गया हो। इससे लोग जितना चाहे बात कर सकते हैं बिना दूसरों को डिस्टर्ब किए, और कोई तुम्हारी बातों को सुन भी नहीं पाएगा। टेक्नोलॉजी सच में बहुत आगे बढ़ गई है। क्वीन और वार्डन ने एक टेबल चूज किया जहां दूसरी साइड पर 2 और लोग बैठे हुए थे। जैसे वार्डन ने कहा था, क्वीन देख सकता था कि वो दोनों बात कर रहे थे, लेकिन उनकी एक भी बात सुनाई नहीं दे रही थी। लगता था ओप का रेंज सिर्फ टेबल तक लिमिटेड था। जैसे ही कोई टेबल से दूर जाता, नॉर्मल तरह से सब उसकी आवाज सुन सकते थे। क्वीन लाइब्रेरी में घूमकर एबिलिटीज के बारे में जितनी बुक्स मिल सकती थी उतनी ले आया। ज्यादातर बुक्स दुनिया में मौजूद डिफरेंट टाइप्स की एबिलिटीज के बारे में थी। वार्डन को इतना इंटरेस्ट नहीं था और उसने रैंडमली एक फिक्शन बुक उठाकर पढ़ना शुरू कर दी। दोनों अपने टेबल पर बैठ गए और क्वीन बुक्स को फास्ट स्पीड में फ्लिप करने लगा। कई बुक्स पढ़ने के बाद भी क्वीन को कुछ नया नहीं मिला। उसे ऑलरेडी ज्यादातर एबिलिटीज के बारे में पता था जो बुक्स में लिखी थी, लेकिन एक भी एबिलिटी उसकी एबिलिटी जैसी नहीं थी। वार्डन काफी देर से क्वीन को ऑब्जर्व कर रहा था और उसने नोटिस किया कि क्वीन किस टाइप की बुक्स चूज कर रहा है। इतनी सारी बुक्स क्यों? क्या तुम कुछ स्पेशल ढूंढ रहे हो? क्वीन ने आंसर देने से पहले थोड़ी देर सोचा। वार्डन एकेडमिक्स में इतना ब्राइट नहीं है, लेकिन एबिलिटीज के बारे में वो काफी नॉलेजेबल लगता है। शायद उसकी खुद की एबिलिटी की वजह से। मैं डिसाइड करने की कोशिश कर रहा था कि कौन सी एबिलिटी लूं, सिंस मैंने स्कूल की ऑफर रिजेक्ट कर दी है। ओह राइट, मैं ऑलमोस्ट भूल ही गया था। मुझे लगा तुम उन प्योर मेंबर्स में से हो जो एबिलिटीज से नफरत करते हैं। टर्न्स आउट तुम बस मिलिट्री का डॉग नहीं बनना चाहते थे, वार्डन ने कहा। वैसे तुम स्पेसिफिकली क्या ढूंढ रहे हो? नॉट रियली, मुझे खुद नहीं पता, लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज थी। क्या तुमने कभी ऐसी एबिलिटी के बारे में सुना है जो सनलाइट में वीक हो जाती हो? वार्डन सडनली जोर जोर से हंसने लगा। क्या तुम पागल हो? मैंने कभी ऐसी एबिलिटी नहीं सुनी। एबिलिटीज वो चीजें हैं जो हमारी बॉडी सीखती है। हाँ, कुछ लोगों की लिमिट्स होती हैं। कोई स्ट्रॉन्ग स्पेल्स नहीं सीख सकता या किसी से कम कर पाता है, लेकिन सिर्फ सन की वजह से कोई वीक हो जाए, ये तो लगता है कि तुम कोई वैम्पायर हो। वार्डन के रिएक्शन से क्वीन थोड़ा एम्बेरस्ड फील करने लगा। ऑफ कोर्स क्वीन जानता था कि ऐसा सवाल पूछने पर नॉर्मल रिएक्शन नहीं होगा, लेकिन सच तो यही था। जब भी क्वीन डायरेक्ट सनलाइट में होता, उसकी सारे स्टैट्स आधे हो जाते। क्वीन लाइब्रेरी में और घूमता रहा देखने के लिए कि शायद उसे कुछ और मिल जाए। फाइनली उसने एबिलिटीज वाली हर बुक देख ली जो फर्स्ट फ्लोर पर अवेलेबल थी, लेकिन फिर भी कुछ नहीं मिला। तब क्वीन ने अपर सेकंड फ्लोर की तरफ देखा जहां सेकंड ईयर स्टूडेंट्स थे। शायद ऊपर कुछ हो, लेकिन अगर मैंने रूल ब्रेक किया तो एकेडमी मेरे साथ क्या करेगी, इमेजिन भी नहीं कर सकता, क्वीन ने सोचा। जब क्वीन लाइब्रेरी में और आगे बढ़ रहा था तब वो इवेंचुअली फिक्शन सेक्शन में पहुंच गया और एक पर्टिकुलर टाइटल ने उसका अटेंशन खींच लिया, द ट्रुथ अबाउट वैम्पायर्स। क्वीन ने बुक उठाई और जल्दी से उसे देखना शुरू किया। वैम्पायर्स बस फेरी टेल और मिथ्स की चीजें मानी जाती थी। जब दुनिया में पावर्स आई थी तब भी कोई इंसान कभी सामने नहीं आया जो खुद को वैम्पायर क्लेम करता हो।
फिर भी क्वीन खुद को बुक पढ़ने से रोक नहीं पाया। ये एक लॉन्ग शॉट था, लेकिन शायद उसे कुछ ऐसा मिल जाए जो उससे रिलेट करता हो। बुक को पढ़ने और स्किम करने के बाद क्वीन को लगा ज्यादातर चीजें यूजलेस थी। वैम्पायर्स जो कुछ करते थे उसका क्वीन से कोई रिलेशन नहीं था। वैम्पायर्स को ह्यूमन ब्लड पीना पड़ता था, कुछ बैट्स में ट्रांसफॉर्म हो सकते थे और इल्यूजन्स कास्ट कर सकते थे, कुछ स्वॉर्ड और हिप्नोसिस में इनक्रेडिबली स्किल्ड थे, लेकिन क्वीन के पास इनमें से कुछ भी नहीं था। सिर्फ एक चीज थी जिसे वो रिलेट कर पाया, सनलाइट में वीक होना। इवेंचुअली क्वीन ने बुक क्लोज कर दी और डिसाइड किया कि आज के लिए इनफ है। लगता नहीं था कि फर्स्ट फ्लोर से उसे कुछ यूजफुल मिलने वाला था, लेकिन जैसे ही क्वीन ने बुक बंद करी एक फेमिलियर साउंड सुनाई दी, 10 XP रिसीव्ड, 15 आउट ऑफ 100 XP। ये हो नहीं सकता, क्या सच में? थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।